दोस्तों, मोदी सरकार ने फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस सेबेस्टियन को भारत छोड़ देने का आदेश दिया है और उनको कंपेल किया है कि वो देश छोड़कर चले जाएं। यूनियन होम मिनिस्ट्री इम्पोज्ड वर्क बैन ऑन हिम इन व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज इनकॉम्प्रिहेंसिबल सेंसरशिप। भारत के अंदर ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस के पत्रकार को बाहर निकाला गया है। 2011 से वो यहाँ पर काम कर रहे थे और रेडियो फ्रांस और बेल्जियम के लिए काम कर रहे थे यहाँ पर। ये दूसरे फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं जिनको भारत से देश निकाला दिया गया था। 4 महीने पहले वानेसा डोनेक को भारत छोड़ने की एक्चुअली वार्निंग दी गई थी कि आप देश छोड़कर चले जाओ। देश निकाला उनको दे दिया था, जबकि उनकी शादी तो एक भारतीय से हुई थी। उनके भारतीय मूल के बच्चे हैं जिनके पास भारत के पासपोर्ट्स हैं, OCI का स्टेटस था। उसके केस को भी इंडियन गवर्नमेंट को फ्लैग किया गया था फ्रेंच अथॉरिटीज़ के द्वारा। लेकिन मोदी सरकार, आपको पता है कि एक बहुत ही क्या कहते हैं कि ज़िद्दी किस्म की सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं। उसके बावजूद भी लोकतंत्र के पुजारी फ्रांस मैक्रोन मोदी के कदमों में पड़े रहते हैं क्योंकि उनको राफेल हवाई जहाज़ बेचने हैं। इसके अलावा ABC की रिपोर्टर अवनी दास को भी इसी ढंग से अप्रैल में निकाल दिया गया था। अब उनकी एक ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग में स्टोरी भी आई और फ्रांसिस सेबेस्टियन का कहना है कि होम मिनिस्ट्री ने उनके जो वर्क परमिट थे उसको एक्सटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया कि मेरा OCI स्टेटस होल्ड पे क्यों रखा गया और अल्टीमेटली मेरे पास कोई कारण नहीं है कि अब मैं यहाँ पे रुकूँ। मेरा वर्क वीज़ा रिन्यू करने से सरकार ने मना कर दिया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा लगाने वाले भारत दरअसल फॉरेन के जितने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उससे बहुत डरते हैं। इससे अब भारत शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि अब हम जो प्रशासन है बेशर्म हो चुका है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुसीबत ये है कि अब ये बात पूरी निकल कर जब बाहर आई तो विदेश मंत्रालय एक अजीब सा तर्क दे रहा है कि फ्रांसीसी पत्रकार अपनी मर्जी से भारत छोड़ रहा है, हमने उसको नहीं कहा, और उसका जो वर्क परमिट है वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। कमाल की बात है। कहते हैं हमने वर्क परमिट को खारिज नहीं किया है। मुझे लगता है कि सरकार अब दबाव में आई है पहली बार और ये कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप उसका वर्क परमिट रिन्यू नहीं कर रहे हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर कहते हैं जहाँ तक देश छोड़ने का सवाल है उनका फैसला है। मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय हमारे मूर्खता की सारी सीमाएं पार कर चुका है और उनके प्रवक्ता एक रणधीर जायसवाल हैं, होंगे IFS अफसर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मूर्खता की भी कोई पराकाष्ठा नहीं है। वो कहते हैं कि देश छोड़ने का फैसला, अगर एक आदमी के पास परमिट नहीं है यहाँ रहने का और उसके पास फ्रांसीसी पासपोर्ट है और यहाँ पर उसका वीज़ा नहीं है तो कैसे रहेगा? ये उनका अपना फैसला है। अपना फैसला नहीं, आपका फैसला है, क्योंकि उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया, एक्सटेंशन नहीं मिला, उसके पास कोई रास्ता नहीं कि वो देश छोड़ेगा। और आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि वो देश छोड़ने का फैसला उनका अपना है। क्या कोई व्यक्ति जिसका वीज़ा ख़त्म हो जाए देश में रह सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये सारे के सारे अब फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जितने लोग हैं ना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा को भी पार कर रहे हैं। मुझे लगता है कॉमन सेंस की कमी हो चुकी है, क्योंकि अब ये सरकार बेसिकली क्या है ना कि अब लोकतंत्र तो है नहीं तो ठोकतंत्र है। मोदी सरकार फिर वापस आई है तो फिर क्या किया जाएगा? यही किया जाएगा। और वैसे भी फॉरेन में बदनामी होती है तो होने दो, बाहर जाके घुस के मारते हैं तो मारने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशर्म सरकारें ऐसे ही होती हैं।